हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, जिसे कि नॉन सीक्वेंशियल नेचर का भी कहा जाता है, और इसी तरह सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट को सीक्वेंशियल भी कहा जाता है टाइप का। तो सीखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए सीखें। In computer science, asynchronous input-output is also called as a non-sequential input-output. कंप्यूटर साइंस में एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट को नॉन सीक्वेंशियल भी कहा जाता है। और एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट क्या है? ये इनपुट और आउटपुट करने की प्रोसेस है। ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग की ही एक फॉर्म है। It permits other processing to continue before the transmission has finished. क्या होता है इसमें? अगर एक प्रोसेस चल रही है तो ये साथ में दूसरी प्रोसेसेस को भी चलने देगी। तो एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट में एक समय पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। If one process is going on and in the same time another process wants to be executed, then it will allow. अगर एक प्रोसेस चल रही है और दूसरी प्रोसेस उसी समय पे चलना चाहती है तो ये allow करेगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक समय पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकती हैं एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट फीचर के कारण। और another name that is used for asynchronous input output, that is overlapped input output. asynchronous input output को Windows API में overlapped input output भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही समय पे अलग अलग प्रोसेसेस स्टार्ट हो गई हैं। एक प्रोसेस स्टार्ट में चल रही है और साथ ही में उसी समय पे दूसरी प्रोसेस चल रही है, तो टाइम की ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे एक तरह से। तो इस तरह से ये ओवरलैप्ड इनपुट आउटपुट भी कहलाता है। तो एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट के कितने नेम्स हो गए? एक नेम एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, सेकंड नेम नॉन सीक्वेंशियल इनपुट आउटपुट, और थर्ड नेम क्या है? ओवरलैप्ड इनपुट आउटपुट। अब जानते हैं सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो प्रोसेस some flow of execution is waiting for the operation to complete. यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस चल रही है तो दूसरी प्रोसेस उसी समय पे नहीं चल सकती, उसको वेट करनी पड़ेगी जब तक कि पहला टास्क जो है अपना ऑपरेशन पूरा नहीं कर लेता। तो इफ वन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, अगर एक प्रोसेस चल रही है तो उसी समय पे दूसरी प्रोसेस चलना चाहती है, तो सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट फीचर जो है वो अलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक प्रोसेस एक समय पे ही चल सकती है। और इस तरह से दिस इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, बिकॉज इन दिस टाइप मोस्ट ऑफ द सीपीयू टाइम इज वेस्टेड। इसमें बहुत सारा सीपीयू का टाइम वेस्ट हो जाता है, सीपीयू आइडल रहता है। सीपीयू कैसे आइडल रहता है? मान लो अगर एक प्रोसेस चल रही है, सीपीयू से प्रोसेस कर रहा है, और चलती हुई प्रोसेस में अगर इनपुट आउटपुट इनपुट की ज़रूरत हुई, प्रोसेस चल रही प्रोसेस को अगर इनपुट करवाने की ज़रूरत हुई तो उसे सीपीयू का कंट्रोल छोड़ना होगा और इनपुट डिवाइस के पास कंट्रोल को शिफ्ट करना होगा। तो इस तरह से सीपीयू उस टाइम पे फ्री होगा, सीपीयू वेट करेगा कब वो इनपुट करके आए और अपना नेक्स्ट प्रोसेसिंग का काम रिज्यूम हो, उसका पूरा हो। तो इस तरह से इसमें सीपीयू का टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। और क्यों? सीपीयू दूसरी प्रोसेस ले नहीं सकता। तो इस तरह से ये फीचर जो है वो गुड नहीं है सीपीयू के लिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में आपने जाना है सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस। तो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।